और मैं अभी आई हूँ अपने किचन गार्डन में। एक छोड़ के दो शिमला मिर्च तैयार हो गई है। यानी इसमें तरबूज लगेगा नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो ये पत्ते इतने बड़े बड़े हो गए हैं। बस अब तो वहाँ पे कोई बर्फ नहीं है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चली है। वहाँ पहुँच के हम खोदते खोदते तो ये देखो कुलत लगने लग गए हैं। और ये है पीच, अब ये खा लेते हैं। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे के बाद। शाम का मौसम आजकल बहुत अच्छा होता है और थोड़ी एनर्जी सी भी आ जाती है। और मैं अभी आई हूँ अपने किचन गार्डन में। तो क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो जो मुझे आपको अपने किचन गार्डन में दिखाना था तो वो चीज़ है ये देखो, हमारे किचन गार्डन में शिमला मिर्च लग गई है। एक छोड़ के दो शिमला मिर्च तैयार हो गई है, बाकी तो अभी फूल ही आ रहे हैं। और शिमला मिर्च रेडी हो गई है, ये देखो। और साथ में यहाँ पे एक तरबूज की बेल भी इतनी ज़्यादा फैल गई है, इसमें भी फूल आ गए हैं। ये देखो, ये फूल है ना, ये तरबूज का फूल है। यानी इसमें तरबूज लगेगा नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो दिखाऊंगी फिलहाल के लिए। और ये मैं इसीलिए दिखाने आई थी क्योंकि जब हम अपनी मेहनत से कोई चीज़ उगाते हैं और उसमें फल लगता है या फिर सब्जी लगती है, इतनी खुशी होती है ना, फिर लगता है कि मेहनत रंग लाई है। ये तो मेरे मम्मी पापा की मेहनत है, ज़्यादातर काम वही करते हैं इस किचन गार्डन में। एक दिन मैंने पतरोड़े बनाए थे इन पत्तों के, ये पत्ते इतने बड़े बड़े हो गए हैं। वैसे तो जो छोटे पत्ते होते हैं ना, उनके पतरोड़े ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, लेकिन जो ये बड़े पत्ते हैं ना, ये भी अच्छे हो जाते हैं। तो अभी मुझे वैसे खेत जाना है, अब चलते हैं खेत में। और किचन गार्डन का टूर अगर आपको चाहिए होगा ना, तो मैं अपने किचन गार्डन का टूर आपको कभी और बात दूंगी। घर के इस साइड को यहाँ पे बैंगन लगाए हैं और इसमें प्याज की गुड़ाई की है, तो कितने साफ साफ दिख रहे हैं। अगर आपको किचन गार्डन का टूर चाहिए होगा तो कमेंट में बताएं। और अभी चलते हैं खेत के लिए। और यहाँ पे एक ककड़ी की बेल थी, लेकिन ये ना सूखने लग गई है। ये देखो, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत होगी, ये वाली ककड़ी सूखने ही लग गई। और यहाँ पे कुछ एक टमाटर भी लगने लग गए हैं, ये देखो लाल हो गए। मम्मी ने यहाँ पे गोबर भर के रखा है, एक किल्टा अपने लिए एक किल्टा मेरे लिए। तो चलिए, तो इसको उठाते हैं और चलते हैं। तो उठाती हूँ ये किल्टा और चलते हैं। और यहाँ पे हम इसमें पानी भर के रखते हैं, चिड़िया आती रहती है, इससे पानी पीती रहती है। और चिड़िया के लिए हमने अलग से इसमें पानी भरा होता है। इससे पानी ना पी के ना, वो चिड़िया इसी से पानी पीती है, छोटे छोटे ड्रम से। मम्मी दोबारा भर रहे चिड़िया के लिए पानी, पूरा भर के रखो इसको। गर्मियों में चिड़िया को भी पानी की जरूरत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर रख दिया चिड़िया के लिए फिर से पानी, ताकि वो इससे ना पिए और इससे पी ले। हमारे घर के आसपास बहुत सारी चिड़िया रहती है, कुछ एक ऊपर इन चादरों के नीचे भी रहती है। अभी तो सारी पेड़ में चली गई है दिन के टाइम छाया के लिए। और शाम का माहौल गाँव का कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे एक बड़ी मम्मी का खट्टे का पेड़ है, इसमें देखो गलगल लगे हैं। ये देखो कितने सारे गलगल लगे इस बार। और देखो एक चिड़िया आ भी गई। तो चलते हैं अब खेत की ओर। और बड़े मम्मी और पिताजी चले गए हैं। बड़े मम्मी आजकल पूरा दिन खेत में ही रहते हैं, वो आते हैं शाम को ही घर। और यहाँ पे रास्ते में मुझे लवली भी मिल गई। चलना नहीं खेत? थोड़ी देर से आएगी, ठीक है, बाय। तो चलते अब खेत की ओर। लवली तो देर से आएगी, वैसे शाम के टाइम ये भी खेत जाती है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि आजकल प्रीति दिखाई नहीं दे रही, प्रीति कहाँ है? प्रीति गई है अपनी दीदी के घर, इसीलिए वो आजकल गांव में नहीं है। और जितनी भी बर्फ उन पहाड़ों पर रही थी, बरसात में सारी बर्फ धुल गई है। अब तो वहाँ पर कोई बर्फ नहीं है। वो बच्चों की एनर्जी कुछ और ही होती है। बाय बाय। आज छुट्टी थी इनको भी, तो पूरे दिन भर बच्चे तो भाई ये तो रेस्ट भी नहीं करते, छुट्टी के दिन शोर मचाते रहते हैं। तो रास्ते में अभी मैं रुकी हूँ पीपल के पेड़ के नीचे। यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चली है, वाह, मजा आ जाता है। चलते खेत में ही। भाई आज की प्रोग्रेस नहीं दी है कुछ भी। सुबह भी खेत नहीं गई मैं, आज सुबह मुझे थोड़े बहुत काम थे, तो इस करके सुबह नहीं जा पाई। और वो वाला खेत तो अभी वहाँ पे भी थोड़ा सा काम रहता है। अब आपको भी दिखाती हूँ कि हमने कितना काम कर लिया है और कितना काम रहता है। हाय आन्या, नमस्ते। आप लेट क्यों हो गए? आपकी 2 फ्रेंड तो भाग गई उधर को। जाओ जाओ आप भी दौड़ के। और आजकल ना अब राहुल घर पे नहीं है, राहुल चला गया है शिमला। अगर राहुल घर पे होता है ना,
तो वो खोदने में काफ़ी हेल्प कर देता है और वो काफ़ी अच्छा खोदता है, बहुत अच्छी स्पीड है उसकी खोदने में। तो अभी मेरे सामने का रास्ता कुछ इस तरह का है, बीच में सड़क, इधर उधर ग्रीनरी और ऊपर को आसमान। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ खेत में और अब आपको दिखाती हूँ हमने कितनी मेहनत की है। पिछले कल भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, वहाँ पहुँच के हम खोदते खोदते, परसों हमने यहाँ तक किया था, कल हमने वहाँ तक किया है, उससे आगे भी थोड़ा बहुत कर दिया है आज। और जो सबसे पहले दिन हमने बीजे थे ना, जहाँ पे आपको ये थोड़ा थोड़ा घास दिख रहा है, इससे उधर को हमने तिल बीजी थी, तिल भी उगने लग गई है और जो कुलथ है वो भी उगने लग गए हैं। तो ये देखो कुलथ लगने लग गए हैं, छोटे छोटे पौधे निकल के आ गए हैं बीज से और ये है कुलथ। आगे तक देखो छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, ये कुलथ लगने लग गए हैं। और कद्दू में भी अब ढेर सारे फूल आ गए हैं और कुछ एक इसके नीचे भी है। अब ये देखो एक ही खेत की स्टोरी है, अभी तक हम बीज ही रहे हैं और एक तरफ से तो अनाज लगना भी शुरू हो गया है। आज की प्रोग्रेस देखते हैं इनकी, क्योंकि मैं सुबह नहीं आई थी। यहाँ पे है मेरे पिताजी और बड़े मम्मी। पिताजी तो अभी अभी आए, बड़े मम्मी होते पूरे दिन यही खेत में। इनको पता नहीं क्या मजा आता है और मुझे दे रहे पीच खाने को। एक्चुअली ये जो खेत है घर से थोड़ा दूर है, इसीलिए जो है ना बड़ी मम्मी यहीं रहते हैं, ताकि ज़्यादा चलना नहीं पड़े। एक दिन में पूरे दिन यहीं रहो, खेत में नहीं रहते हैं, मतलब दिन को रेस्ट करने आगे मेरी आंटी का घर है, वहाँ पे चले जाते हैं रेस्ट करने दिन को। और ये है पीच, अब ये खा लेते हैं। और सुबह का इन्होंने काम किया है, देखो यहाँ पे नीचे से यहाँ तक काम किया है। अभी करेंगे हम ये वाला काम, जितने में घास अलग किया हुआ है, घास जितने में निकाला हुआ है इतना सा खोदेंगे अभी, और इतनी सी प्रोग्रेस आज की हो जाएगी। फिर शायद 2 दिन का और काम होगा। तो इसी खेत में हमें हफ्ता लगने वाला है, 5 दिन तो हो गए हैं, 2 दिन और लगेंगे। तो अब पहले जितना ये घास बड़ी मम्मी ने निकाला है ये डालेंगे किल्टे में। घास कर दिया इकट्ठे, अब लगेंगे खोदने। इसी के साथ हमारा एक और प्लेयर फील्ड में पहुंचते हुए सारे घर वाले पहुंच गए। जितने भी हम आजकल घर में है ना, सारे खेत पहुंचे होते हैं। धजी भी पीछे घास निकाल रहे हैं। अब हमारी टीम हो चुकी है पूरी, अब करते हैं गेम स्टार्ट। तो अभी हम लोगों ने आगे से खोदना शुरू किया था और खोदते 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 यहाँ पहुँच गए और पीछे तक खोदेंगे आज। अभी तो पीछे को घास ही निकाल रहे हैं। कुछ इस तरह से चला है इवनिंग वर्कआउट, डोले शोले बनेंगे, सिर्फ डोले शोले। तो यहाँ पीछे तक हमने कंप्लीट किया, इससे आगे भी घास निकालने को है और आसमान में चंद्रमा भी आगे। और अब चलेंगे घर और पीछे तक देखो काम कितना अच्छा लगता है जब पूरा हो जाता है। अब 1 दिन का या 1.5 दिन का काम है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन का है। और पीछे को तो पूरा खेती हो गया है पीछे तक। और वापसी में घर ले जाना पड़ता है घास जो कि निकाला होता है। आजकल घास के मजे लगे हैं। 15-20 दिन पहले जब बारिश नहीं आई थी तब तो सारे घास के लिए तरस रहे थे, आजकल सबके डट के घास है गाय के लिए। पिता का फोन है, देख दे ले, चलो घर चलो। जय बजरंगबली। चलो मम्मी मैं निकल जाती है ना, तो मैं चल जाती हूँ आगे आगे घर, क्योंकि मुझे डिनर भी बनाना होता है घर जाके। और फिर नहाना धोना, मेहनत भरे दिन। आजकल नींद इतनी अच्छी आती है ना शाम को। एक तो जितने में हम नहा धो के डिनर करके फ्री होते हैं 10 साढ़े 10 ऐसे ही बज जाते हैं। बस वे उसके बाद तो बस बिस्तर में जाने की देरी है। आंखें बंद करो और एकदम से तो नींद आ जाती है। मुझे मिल गया एक बादाम जो छूट गया होगा, तोड़ते वाली छूट जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको तोड़ो, 1 नहीं 2 है। एक बादाम यहाँ पर भी है, ये देखो। ये बादाम छूटे हैं जब हम बादाम तोड़ रहे थे। और इनकी शक्ल आजकल देखो, बादाम ऐसे हो गया, खुलने लग जाते हैं। अब ये हमसे तो छूटे ही छूटे, ये तोतों से भी छूट गए। नहीं तो कई बार कुछ बादाम हमसे छूट जाते हैं ना, तो तोते नहीं छोड़ते फिर। और ये 2 बादाम हमसे तो छूटे ही हैं, तोतों से भी छूटे हैं। और सामने वाली पहाड़ी पर धुंध भी बिल्कुल ऐसे नीचे को आती है। रेनिंग, बारिश लगी है, बारिश, जबकि मौसम है नहीं बारिश वाला।
तो आज सुबह सुबह फिर से बारिश लग गई, जबकि मौसम था नहीं आज बारिश वाला। पता नहीं कैसे बारिश हो रही है, ये देखो। तो आज ना मैं 2 दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ और आज हो रही है बारिश बाहर। और जिस खेत में हम खुदाई कर रहे थे वहाँ से तो हम निपट भी गए हैं। फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर नाउ।